हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या निकालना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1:A2, B1:B2 एंड C1:C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इन क्वेश्चन में हमें रेशियो कंपेयरिंग करना है और ये हमारी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इनसे हमें पता चलेगा कि ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसिडेंट हैं या हमारी पैरेलल हैं। ठीक है, देखो हम बात करते हैं। हमें निकालना क्या है, A1/A2 जिसे बोलते हैं रेशियो, B1/B2 और C1/C2। अब ये हमें बताएगा इनका रेशियो कि ये हमारी लाइन है इंटरसेक्ट करेंगी या हमारी कोइंसिडेंट है। देखो, जब हमारी टू लाइन होती हैं वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं यानी कट करती हैं, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि हमारे पास ये लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब हमारे पास एक लाइन ये है और एक और लाइन इसकी पैरेलल है, यानी कि दो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कभी भी, उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि टू लाइन एक ही एक के ऊपर एक हो उनसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जब दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, सबसे पहला आपको जानना है कि अगर आपका A1:A2 इक्वल नहीं है B1:B2 के, ठीक है, और इसको आप अभी रहने दो। A1:A2 अगर आपका इक्वल नहीं है B1:B2 के, इसका मतलब है जो आपकी लाइंस हैं वो क्या होंगी, आपकी लाइंस वो इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ पर कितना 5/7, ए की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 7 है। यहाँ पर देखो B की वैल्यू -4 है और B2 की वैल्यू 6 है। 5/7 इक्वल नहीं है आपका -4/6 के। ठीक है, जब आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, क्या है 5/7 क्या आपका इक्वल है -4/6 के? आपने देखा जी ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यहाँ पर जो आपकी लाइन है, लाइन्स है वो क्या है, इंटरसेक्ट कर दिए हैं। इंटरसेक्ट कर दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन 1 के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन भी इसके होंगे। ठीक है, ये भी आपको देखना है। अब देखना आपको क्वेश्चन नंबर 2 को, रेशियो देखो 9/18, 9/18, ये आपकी A1, A2 ना, A1, B1 और C1। यहाँ पर ये होता है आपका A2, B2, C2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो आपका होगा, पहले आपने देखा ना, ये A1, ये B1, ये C1, A2, B2, C2। अब आपने देखा A1 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू 18 है, 9/18। अब 3/6 B2 अपॉन B1/B2, A2, B2, C2, B1/B2 3/6। देखो 9/18, 3/6 और आपका क्या है 12/24। अब आप क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे। कैसे? देखो ये कितना होगा 1/2, 9×2 = 18। ये कितना होगा 1/2, 1/2। यहाँ से कितना मिलेगा आपका 1/2। ये भी कितना हो गया आपका 1/2। अब आपने देखा ये क्या है, आपकी A1:A2 इक्वल आता है B1:B2 के, इक्वल आता है C1:C2 के। इसका मतलब क्या है, आपकी लाइन्स हैं, आपकी जो लाइन्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो कोइंसिडेंस है। क्या है? कोइंसिडेंस। ये आपकी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो वो क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर है। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A1:A2, B1:B2, C1:C2। देखो A1:A2 इक्वल है B1:B2 के, इक्वल है C1:C2 के। यहाँ पर क्या होता है, लाइन्स आपकी कोइंसिडेंस होती हैं। क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइन होती हैं और उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं?
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि हर पॉइंट पर सॉल्यूशन होता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका क्या है, कोइंसिडेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपने देखा 6x माइनस के 3y प्लस के 10, ये आपका A1 है, ये आपका B1, ये आपका C1, A2 B2 C2। आपको केवल कोफिशिएंट देखने हैं एक्स वाई के। ठीक है, A1 की वैल्यू 6 है और A2 की वैल्यू 2 है, यानी कि A1 अपॉन A2 आपने देखा कितना आया, 6/2। इसको आप 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा B1 रेशियो B2, B1 की वैल्यू आपकी 3 है और B2 की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि -3/-1। इसको आप 3 लिख सकते हैं। C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 10/9, क्या है, 10/9, 10/9। अब यहाँ से आपने देखा A1 रेशियो A2 3 है। ठीक है, A1 रेशियो A2 इक्वल है B1 रेशियो B2 के। ठीक है, लेकिन आपका C1 रेशियो C2 वो इक्वल नहीं है, ये भी 3 वैल्यू देता है, ये भी 3 वैल्यू देता है, लेकिन ये क्या है, 10/9। यहाँ से आपको क्या मिला, A1 रेशियो A2 इक्वल है B1 रेशियो B2 के, और वो इक्वल नहीं है C1 रेशियो C2 के। इसका मतलब क्या है, आपकी जो लाइन्स हैं क्या, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ये क्या आपकी लीनियर पेयर इक्वेशन है, इनसे आपकी लाइन बनती है। तो यहाँ से जो आपकी लाइन बनती है वो क्या बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। पैरेलल लाइन यानी कि ये आप इस प्रकार लाइन होंगी, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इस केस में आपके नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उनका। ठीक है, A1 रेशियो A2 नॉट इक्वल टू B1 रेशियो B2, तो आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं यूनिक सॉल्यूशन। A1 रेशियो A2 इक्वल है B1 रेशियो B2 इक्वल है C1 रेशियो C2। आपके कितने सॉल्यूशन होते हैं, आपके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब कंडीशन आती है A1 रेशियो A2 इक्वल है B1 रेशियो B2 नॉट इक्वल C1 रेशियो C2, लाइन्स आपकी पैरेलल है और उनके नो सॉल्यूशन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका, इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। और आपकी जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपको रेशियो यहाँ पर पता होना चाहिए, जैसे कि A1 रेशियो A2, B1 रेशियो B2 और C1 रेशियो C2। केवल आपको देखना है कि अगर फर्स्ट आपका नॉट इक्वल है तो आपका क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। अगर आपके A1 रेशियो A2, B1 रेशियो B2, C1 रेशियो C2 इक्वल हैं, आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, लाइन्स आपके कोइंसिडेंट होगी। और आपका A1 रेशियो A2 इक्वल आता है B1 रेशियो B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं आता है C1 रेशियो C2 के। इस केस में आपके नो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि आपकी जो लाइन्स हैं वो पैरेलल होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।